नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो उपध्यायाणम् नमो लोए सव्यसाहुरम्। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। मूल नायक श्री 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। कुंद कुंद आचार्य भगवान की जय। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री उत्तम सागर मुनि महाराज की जय हो। जल प्रवच पुराण सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मिथिला के राजा जनक, उनका एक मंत्री ने पूछा, मिथिला के राजा जनक थे, आप जानते ही हो, जनक सीता के पिताजी जनक मिथिला के राजा थे जनक। उनके मंत्री ने एक दिन जनक जी से पूछा कि आपको लोग विधे क्यों बोलते हैं, आप तो देह से सहित हैं, तो भी आपको विधे क्यों बोलते हैं। तो राजा ने कहा जनक जी ने कि इसका उत्तर हम आपको कुछ सप्ताह बाद देंगे। बस कुछ सप्ताह के बाद राजा जनक ने घोषणा कर दी। क्या कर दी कि हमारे मंत्री से कुछ घटना घट गई है, उसको सूली की सजा दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी। और मंत्री को बुलाने के लिए उसके घर पर किसी सेवक को भेज दिया। मंत्री के पास सेवक पहुंचा, बोला आपको राजा जनक जी ने सूली की सजा सुनाई, फांसी की सजा सुनाई, आपने कोई भी कुछ भी घटना कर दी है, उसके अपराध में आपको ये सजा हुई है। तो वह मंत्री से कहा तुमको राजा ने बुलाया है। वह मंत्री घबराते हुए रोते हुए राजा के सामने पहुंचा। वह रो तो रहा था, घबरा रहा था। तो राजा जनक ने उसको बुलाया, बिठाया। वो कहा ये सामने भोजन रखा है 56 प्रकार का, अब आपको भोजन करना है। अब उसको भूख तो लगी थी, किसको, मंत्री को। वह राजा की आज्ञा को टाल भी नहीं सकता था। जनक ने कहा कि आप भोजन करिए, तो भोजन करने को बैठ गया। अब भोजन में 56 प्रकार का भोजन था। अब वह भोजन तो कर रहा है, पर उसका मन कहाँ पर लगा है, 7 दिन के बाद मुझे क्या मिलना है, फांसी मिलना है। अब इतना भोजन सामने रखा है तो भी वह भोजन करते हुए भोजन नहीं कर रहा। इतना सुंदर भोजन है तो भी वह उसका भोजन करने में मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? कि उसके 7 दिन के बाद उसका मृत्यु होने वाली है। आप लोगों को अगर मालूम चल जाए कि हमारा कोई सजा होने वाली है और आपको कोई अच्छा भोजन कराए, तो आपको भोजन करोगे क्या? नहीं करोगे। भोजन करते हुए भिक्षा होती हुई भोजन नहीं करोगे। क्यों? आपको मालूम है घर पे भी अगर कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाला आ जाए, छापा डाल दे और आपको रसगुल्ला खिलाएं, तो आपको रसगुल्ला भी मीठे नहीं लगेंगे, खाने की इच्छा नहीं होगी। उसी प्रकार उस मंत्री को भी खाते हुए भी वह नहीं खा रहा था। अब खा लिया उसने, भोजन करके जाने लगा। तो यह सब पानी पी लेने दो जरा उनको, अभी भक्ति करके गए ना। गर्मी है, कल हमने कहा था ना कि ऐसी गर्मी में भी आप लोग कितनी भक्ति कर रहे हो। लू चल रही, हवा चल रही गरम गरम, और आप लोग भगवान की भक्ति में कैसे लीन हो कि यहाँ पंखा की इंतजाम भी नहीं की कमेटी वालों ने। ये कहाँ रखा है? वो उनका नहीं है, वो संगीतकार के लिए व्यवस्था की है, पर कमेटी वालों ने, बहुत समझदार हैं वो लोग, उन्होंने इसलिए पंखा की व्यवस्था नहीं की, कूलर की,
कि लोग फिर सोने लग जाएंगे, भक्ति कम करेंगे, ठंडी खा के बैठ के और सो नींद आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कर्म की निद्रा कम होगी, कर्म की निद्रा कम होगी, इसलिए थोड़ा तपने दो, तपन से ही कर्म की निद्रा होती है। और वो पंखा भी भूल गए और भगवान की भक्ति में इतना आनंद आया कि वो गर्मी में भी ठंडक का अनुभव कर रहे हैं। और यहाँ महाराज जी का भी दीक्षा दिवस है, तो लोगों ने सोचा होगा कि जब महाराज दीक्षा लेकर के तपस्या कर रहे हैं तो हम 3 दिन के लिए पंखा का त्याग नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? महावीर की संतान है अपन लोग। ऐसे 24 तीर्थंकरों को अपन को उनका उपदेश मिला है कि जीवन में इंद्रियों को जीतो और कष्ट को सहो कहो मत। हमारे आचार्य श्री भी कहते हैं कष्ट को सहो कहो मत, कष्ट सहने से निर्जरा होती है। तो आप लोग भी बैठे बैठे यहाँ पर असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहे हैं, धन्य है। तो वह भी वो जनक का जो मंत्री था वह भोजन करते करते जाने लगा। तो राजा जनक ने कहा भैया बताओ तो भोजन कैसा था? नमक तो कम नहीं था, कुछ कमी तो नहीं थी, बताओ तो मंत्री रोते गिड़गिड़ाते हुए बोला कि राजन मेरी मृत्यु 7 दिन होने बाद मेरी मृत्यु होने वाली है और मैं भोजन करते करते मुझे यही नहीं मालूम कितने प्रकार के भोजन हैं, भोजन में नमक है अथवा नहीं है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। और सामने मुझे मौत झूल रही है, मुझे खाने का भी भाव नहीं हो रहा था, पर आपकी आज्ञा थी भोजन करो तो मैं कर रहा था, पर मैं देह में रहते हुए भी विधेय जैसे था। क्या कहा मंत्री ने? मैं देह में रहते हुए भी विधेय जैसे था। तो अब राजा ने कहा कि तुम्हारा क्वेश्चन का उत्तर यही तो मिल गया कि तुमने कहा था ना कि आप विधेय में देह में रहते हुए भी आपको विधेय क्यों कहते हैं? तो राजा जनक ने कहा जिस प्रकार तुम्हें सामने मृत्यु दिख रही थी ना, और तुम देह में रहते हुए विधेय जैसे थे, तुम्हें खाने के भाव भी नहीं हो रहा था, कोई सुध नहीं थी नमक है क्या नहीं है, और पंच इंद्री के भोजन सामग्री रखी थी तो भी तुम्हें उसके मन नहीं लग रहा था। तो राजा जनक ने कहा कि विश्वकार मैं भोगों को भोगता तो हूँ, पर भोगते भोगते भी मैं उनमें रस नहीं लेता, और सामने मुझे क्या दिखती है? मृत्यु दिखती है। कब मेरी मृत्यु हो जाए, इसलिए मैं देह में रहते हुए भी विधेय मेरा नाम है। तो मंत्री को नतमस्तक हो गया, उसको उत्तर मिल गया कि राजा मिथिला जनक राजा को देह सहित भी विधेय क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? कि उनको पंचेंद्री भोग राजा हैं, भोगने की सब सामग्री है, पर वह कैसे भोगते हैं? उनको वक्त भोगते समय क्या उन्हें लगता है मेरी मृत्यु कुछ दिन बाद होने वाली है, तो वह देह में भी विधेय जैसे रहते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर बैठे हैं और इतनी गर्मी को सहन कर रहे हैं, तो आप भी अगर अपनी देह में रहते हुए आप विधेय को देख रहे हैं, अपनी आत्मा को देख रहे हैं कि मेरी आत्मा एक अजर अमर है, अनंत शक्ति मेरी आत्मा में, पर मेरी आत्मा कर्मों के कारण, इस शरीर के कारण बलजोर हो गई, कमजोर हो गई है, और वह गर्मी ठंडी का अनुभव करती है। पर जिस व्यक्ति को सामने मौत दिखती है ना, वो व्यक्ति को कभी भी गर्मी ठंडी नहीं दिखती। वो क्यों नहीं दिखती? उसको मालूम है कि एक दिन मरण होना है, और मरण होकर के पता नहीं हमें कहाँ जाना है। इसलिए आप लोग भी देह में रहते हुए विधेय का आनंद ले सकते हैं। और हमारे विधेय क्षेत्र हैं 5। क्यों बोलते हैं विधेय क्षेत्र? 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विधेय हैं। तो विधेय क्यों नाम रखा उनका? विधेय नाम इसलिए रखा कि वहाँ आज चौथा काल, आज भी चौथा काल है। यहाँ पंचम काल चल रहा है, वहाँ चौथा काल है, और आज भी वहाँ पर मुक्ति हो रही है। वहाँ पर देह से विधेय को प्राप्त हो रहे हैं। वहाँ साक्षात मुनि बन करके और कर्मों की निजरा करके और मोक्ष को आज भी वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर विद्वान 20 तीर्थंकर तीर्थंकर हैं, और उनके सानिध्य में लोग अपना कल्याण करते हैं, 26 सम्य दर्शन को प्राप्त करके और वहाँ मुनि बन के मोक्ष जा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर आज बैठे बैठे या गर्मी में भी ऐसी विधान
भक्ति करोगे ना तो आप भी एक दिन से देह में रह करके विदेह का आनंद ले सकते हैं। और आप ऐसी भक्ति करो कि तुम्हारा भी एक भाव शेष रखे। कैसी भक्ति करना है? कल हमने बताया था, मानतोंग आचार्य महाराज का उदाहरण दिया था, और बादीराज मुनिराज और अपने सेठ सुदर्शन सेठ का। और एक भक्ति का उदाहरण और है कि आपने देखा होगा, जब तीर्थंकर का जन्म होता है ना तो सबसे पहले कौन छूता है उनको? कौन छूता है? सोधर्म नहीं, उसकी पत्नी छूती है, सची। देखो, सोधर्मेंद्र तो 6 माह पहले से ही भक्ति में लग गया था। उसको मालूम था कि तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, और 6 माह पहले से ही रत्नों की वर्षा कर दी उसने चालू। डेली 4-4 करोड़ रत्नों की वर्षा होती थी सुबह शाम। और राजा की उनका महल बना दिया कि किसका? तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं, वहां पर समत्रो भद्र महल बनाया। और आकर के स्वर्ण जैसी रजनी कर दी, पूरी पृथ्वी स्वर्णमय कर दी। और 6 माह पहले से ही भक्ति में लीन था। पर देखो, उसको भगवान का दर्शन पहले नहीं हुआ। सबसे पहले दर्शन किसने हुआ? मरु देवी भी नहीं कर पाई, और सची ने किया। किसकी पत्नी है सची? सोधर्म इंद्र की। और सची कितनी सौभाग्यशाली मानती है कि देखो, मेरा शरीर स्त्री पर्याय में है, और मिथ्यास से उस जब स्त्री बनते हैं ना तो मिथ्यास से स्त्री बनते हैं, सम्यक दर्शन से स्त्री नहीं बनते। और ऐसी वह सची ने सबसे पहले जाकर के तीर्थंकर को, बालक को उठाया, और उठा करके उसने इतनी भक्ति करी कि अपना एक भाव शेष रख लिया। कितना? एक भाव शेष। और सची भी बस जाकर के मनुष्य बनेगी, और मनुष्य बन के मुनि बन के मैं मोक्ष चली जाती है। 100 धर्मेंद्र के सामने 40 नील सची मोक्ष चली जाती है। उसके बाद किसका नंबर आता है? इंद्र का नंबर आता है। तो सची ने भी कैसी भगवान को उठाया, और भगवान को उठा करके और उनको इतनी भक्ति करी कि उनको उसका मन भी अपने इंद्र को देने को नहीं हो रहा था। बार बार इंद्र मांग रहा था कि मुझे दे दो, पर वो अब तीर्थंकर बालक को नहीं दे रही थी। वो क्यों नहीं दे रही थी? कि ऐसा सौभाग्य मुझे मिला है तीर्थंकर को, बालक को उठाने का। और अभी तीर्थंकर नहीं है, वो अभी सत्ता में है तीर्थंकर। वो 13वें गुस्तान में आएगा तीर्थंकर का उदय। अभी तो सत्ता है तीर्थंकर बालक को। और ऐसी भक्ति करी तीर्थंकर बालक की कि अपना एक भाव शेष रख लिया। किसने? सची ने। और सोधर्मेंद्र ने भी जब बालक को हाथ में लिया तो वह भी बाहर भोर हो गया, और 1000 नेत्रों से भगवान की भक्ति करके संतुष्ट नहीं हुआ, और नचने लगा, तांडव नृत्य किया। उसने भी अपना एक भाव शेष कर लिया। किसने? सोधर्मेंद्र ने। और आप भी ऐसी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। साक्षात भगवान तो, वो तो तीर्थंकर बालक की भक्ति की, आप तो साक्षात अनंत भगवान की भक्ति कर रहे हो, जिनने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था और आगे चल के मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। ऐसे भगवान की आप भक्ति कर रहे हो तो ये आपकी भक्ति ऐसा पुण्य देने वाली है, आपको मुक्ति को देने वाली है। और ये भक्ति का प्रभाव जरूर आपको मिलेगा, पर आपको विश्वास रखना है, क्योंकि भक्ति कभी खाली, भक्त की भक्ति खाली नहीं जाती। मीरा की भक्ति से श्याम को आना पड़ा, कृष्ण जी को भी आना पड़ा। सबरी की भक्ति से राम को भी आना पड़ा। भक्ति की महिमा कहाँ तक बंधुओं? चंदना की भक्ति से भी महावीर को भी आना पड़ा, महावीर को भी आनी पड़ा। तो आप ऐसी भक्ति कर रहे हो कि आज थोड़ी भक्ति करी तो हम लोग आए, अब ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि हमारे गुरुवर विद्यासागर, संत सुब्रमण्य गुरु विद्यासागर जी भी तुम्हारे वारसी में आ जाएं। ऐसी भक्ति करो, गुरु भी यहाँ पर आ जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अमरकंटक में हैं, वहाँ पंचकाणक करा रहे हैं। आप ऐसी भक्ति करो कि महाराष्ट्र में द्वारा आचार्य फिर आ जाएं। तो ऐसी भक्ति आप करोगे तो आपकी भक्ति कभी खाली नहीं जाएगी। और आपको मौका मिला है, कल पंच कल्याणक, 5 कल्याणक होते हैं, उसमें प्रथम दूसरा कल्याणक जन्म कल्याणक होता है। तो महावीर भगवान का कल आप लोग जन्म कल्याणक मनाने वाले हैं। आप लोग ऐसा जन्म कल्याणक मनाएं कि साक्षात महावीर का ही जन्म हुआ है। पहले भूत
समय पहले हुआ होगा, पर आप ऐसी भक्ति करो कि हमारे वाराणसी में कल ही महावीर का जन्म हुआ हो और आपको एक और सौभाग्य मिलने वाला है दीक्षा कल्याणक का। और ऐसा जन्म कल्याणक मनाओ, दीक्षा कल्याणक मनाओ कि आपका जन्म भी अब हो तो दीक्षा लेकर के मोक्ष को ही प्राप्त करो। और ऐसी भक्ति करो कि जीवन में जब मरते समय आप भी दीक्षा लेकर के समाधि मरण करो। ऐसी भावना भाव दीक्षा कल्याणक में कि हे भगवान, मेरे जीते जी जब तक मैंने गृहस्थ में शादी तो कर ली है, पर मैं मुनि महाराज की एक पुरानी पीछी जरूर लूं। कब? जब तक घर में रहूं, और जब मेरा समाधि मरण हो तो मुनि नई पीछी लेकर के मुनि बन करके मेरा समाधि मरण हो, तब आपका दीक्षा कल्याणक सार्थक होगा, जन्म कल्याणक मनाना सार्थक होगा। नहीं तो कई बार आपने ऐसे कल्याणक मनाए, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, पर अपन लोगों ने अपनी भक्ति पूर्वक नहीं बनाया, मन पूर्वक। अब आपको बुद्धि पूर्वक बनाना है तो आपका जीवन छोटा बचे, तो आपकी भक्ति अच्छी करना है। तो हम एक उदाहरण देकर के अपना प्रवचन बंद करते हैं कि कबीर और उसका पुत्र साथ साथ घूमते घूमते जा रहे थे, रास्ते में बातें करते हुए। वो कबीर भी हंस रहा था, उसका पुत्र भी हंस रहा था, और अच्छी बातें करते हुए जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में कबीर को एकदम आंसू आ गए, चुपचाप रोने लगे और शांत हो गए। तो उनके लड़के ने पूछा, पिताजी आप अभी तो अच्छी बातें करते हुए जा रहे थे, अब आपको क्या हो गया? आप एकदम शांत हो गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो कबीर ने इशारा किया, देखो सामने आपको एक जो वृद्ध महिला देखो, वो एक चक्की चला रही है। क्या चला रही है? चक्की चला रही है, और वह उसमें गेहूं को डालती है और गेहूं पिस रहे हैं, और एक भी गेहूं का दाना साबत नहीं बच रहा, सभी दाने पिस रहे हैं। तो देखो संसार में भी सभी व्यक्ति ऐसे ही पिस रहे हैं। संसार में राग देश रूपी दो पाटे हैं। कितने पाटे हैं? आटा पिसता है ना, तो दो पार्टों में पिसता है ना, एक पाटा स्थिर रहता है, एक घूमता है। इसी प्रकार संसार में भी व्यक्ति पिस रहा है। काय से पिस रहा है? दो पाटे कौन से हैं? राग और देश। इन दोनों के पीछे व्यक्ति पिसता है और अपना जन्म गंवा देता है और मरण को प्राप्त कर लेता है। तो उनको बैराग से जैसा आकर के उनको कबीर को आंसू आ गए कि संसार में भी व्यक्ति ऐसे ही पिस रहा है और पिसते पिसते अपना मरण कर लेता है और 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। अब कहते हैं ना, एक बेटे से बाप से बेटा सवा होता है। वो कबीर थे, कौन? कबीर दास जी। उनका बेटा भी महाकवि था, तो उसने भी एक दोहा बना दिया। कबीर ने कौन सा दोहा बनाया था कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। तो इसके बाद उसका पुत्र था ना कि कमाल, उसने कौन सा बनाया कि चलती चक्की देखकर हंसी आवे मोय। उसके पुत्र ने क्या बनाया कि चलती चक्की देखकर हंसी आवे मोय, और जो धर्म की कील से लग गया उसका बाल न बांका होए। जो धर्म की कील से लग गया उसका बाल न बांका होए। तो आपको मालूम है कि जब चक्की चलाते ना हाथ वाली, बीच में कील लगी रहती है, और वह कील में कुछ दाने ऐसे होते हैं उछट उछट के बीच में आ जाते हैं, तो चक्की के पार्ट उसको पीस नहीं पाते। क्यों? वो बीच में आ गए, कील के पार्ट के जरा आगे उछट के। तो उस कमल ने कहा कि पिताजी आप चिंता क्यों करते हो? संसार में व्यक्ति राग देश तो करता है, पर राग देश करते करते जो धर्म रूपी कील का सहारा लेता है ना, उसको संसार में पिसता नहीं है, पर संसार में राग देश करते हुए भी अपना कल्याण कर लेता है। कैसे कर लेता है? वो धर्म का सहारा लेता है। किसका सहारा? धर्म का सहारा जो लेता है ना, वो व्यक्ति कभी संसार में भटक नहीं सकता, वो अपना कल्याण कर लेता है। ऐसे आप लोग भी यहाँ पर आए हो 84 लाख योनि घूमते घूमते, पर आपको जैन धर्म मिला है बड़े पुण्य से। आपने गलती से पुण्य किया होगा, गलती से अगर मन से करते ना तो आप लोग यहाँ जन्म
नहीं लेते। आपका जन्म कहाँ होता फिर? अगर भक्ति मन पूर्वक करते ना सम्यक दर्शन के साथ, फिर आपको यहाँ जन्म नहीं लेना होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि पंचम काल में जन्म नहीं लेते। कहाँ पर लेते हैं वो? जहाँ पर तीर्थंकर का निवास रहता है, जब तीर्थ चलता है तो आप लोग विदेश क्षेत्र में जन्म ले लेते, अपन लोग सम्यक दर्शन लेके आते। पर अपन लोगों ने पुण्य तो किया है, पर भक्ति तो की है, पर गलती से कर दी और बुद्धिपूर्वक नहीं की। कैसे नहीं की अपन लोगों ने? बुद्धिपूर्वक। अगर आप यहाँ पर बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं ना, भी आपको प्यास लग रही तो पानी भी नहीं पी रहे, भूख लग रही भूख भी भोजन नहीं कर रहे, घर छोड़कर बैठे हो तो बुद्धि पूर्वक तो भक्ति कर रहे हैं ना। अब बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक? बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं ना। मन से आए हो कि बगैर मन से ही आए हो ना, और मन से ही दान कर रहे हो, बोली ले रहे हो, आगे आगे बिल्कुल। कितने सब लोग कि हमारा दान लक्ष्य काम में लग जाए, सभी लोग आगे आ रहे हैं। तो आपने बुद्धिपूर्वक दान भी कर रहे हो और भक्ति कर रहे हो। और पेरे भवेपन ने क्या किया था? गलती से धर्म ध्यान कर दिया था। किसी को पानी पिला दिया होगा, किसी को भोजन करा दिया होगा, किसी मुनि राज को देख करके भावना भाई होगी कि हम भी जैन कुल में जन्म लें, तो आपको आपकी भावना सार्थक हो गई। अब बुद्धिपूर्वक आपने धर्म को ग्रहण किया है। कौन सा धर्म? अहिंसा धर्म। कौन सा धर्म है अपना? अहिंसा धर्म। अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 महाव्रत महावीर भगवान ने बताए हैं। तो आपने इनसे अहिंसा धर्म, जैन धर्म को प्राप्त किया है। अब आप लोग बिल्कुल राग देश भी कर रहे हो, संसार में लगे हो, पर आप भगवान को नहीं छोड़ना, धर्म को नहीं छोड़ना। उनका सहारा ले लोगे ना तो आप संसार में पिसोगे नहीं और अपना कल्याण कर लोगे। इसलिए आपको ये अवसर मिला है, मौका मिला है काय का? भक्ति करने का। तो आपने भक्ति का आनंद लिया और सभी लोगों ने आकर के मन वचन काय तीनों लगा करके भक्ति की। और ऐसी भक्ति अब हमारे सामने कर रहे हो ना। अब आपको यह भक्ति हमेशा करना है और मन पूर्वक करना है, बुद्धिपूर्वक। और आपको बुद्धिपूर्वक करोगे ना तभी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और कल्याण कर लोगे। इसलिए आप लोग ऐसी भक्ति करो कि गुरु महाराज जी हमारे यहाँ पर बासी में आचार्य का पूरा संग यहाँ पर आ जाए और हम लोग भी साथ में आ जाएं तो और बड़ा विधान होगा और आप लोगों का धन सार्थक, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि आपको ऐसे गुरु मिले हैं। कैसे गुरु मिले हैं? कि हमें समुद्र नहीं किनारा चाहिए, हमें समुद्र नहीं किनारा चाहिए, हमें अंधकार नहीं उजाला चाहिए। जो भटक रहे हैं इस संसार सागर में, जो भटक रहे हैं संसार सागर में, उनके लिए विद्यासागर जैसा संत चाहिए, विद्यासागर जैसा संत चाहिए। आपको वो संत मिल चुके हैं और आज उन संतों के कारण ही आपके गांव में हमारा भी आना हुआ। और अक्षय सागर जी आए और नेमी सागर आए, नियम सागर जी आए, इतने महाराज आए आपके यहाँ। तो आपने सबका लाभ लिया और आप ऐसे गुरु के आप भी शिष्य हैं। तो आप ऐसा, तो आप लोग अपना कल का समय ऐसा है कि आप दुनिया दुकान तो खुलती रहती है, दुकान चलती रहती है, सब काम चलते रहते हैं, पर जन्म कल्याण भगवान का एक ही दिन आता है साल में। तो आप लोग अगर सभी लोगों को बोल देना अपनी दुकानें कल बंद कर दें जब तक आप यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि आपको सौभाग्य से महाराज जी भी मिल गए। नहीं तो महावीर जयंती में कितने लोग पीछे लगे थे, महाराज हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। पर बारसी वालों का कोई साथी साहब पुण्य होगा, पूर्व भाव का, इस भाव का भी, तो आपको 2 महाराज जी मिल गए और आपको जन कल्याणक का। अब कल आपका भी फर्ज है, कर्तव्य है, धर्म है। आप अपनी दुकानदारी प्रतिष्ठान कल पूरे बंद करके और पूरी एकता के साथ, पूरे ड्रेस के साथ, महिला पुरुष, और ऐसी भक्ति करना है, ऐसा जुलूस निकालना, ऐसा महोत्सव निकालना कि कई लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है, तो ऐसा जन्म कल्याणक बनाओ कि हमारा भी एक भाव अब शेष बचे और हम जहाँ अब यहाँ से हमारा मरण होगा वो जाकर स्वर्ग जाएंगे और वहाँ से फिर सम्यक दर्शन लेके को आए और मनुष्य बन के, मुनि बन के मोक्ष जाना है। ऐसी भावना से अपना हम प्रवचन बंद करते हैं कि आप लोग दोस्ती तो बहुत कर रहे हो आजकल, व्हाट्सएप पे बहुत दोस्ती हो रही है, फेसबुक पे दोस्ती कर रहे हो और दोस्ती करते करते मोबाइल में डेली नए नए फ्रेंड बना रहे हो, दोस्त बना रहे हो। पर कहते हैं वो दोस्ती काम आने वाली नहीं है, वो जी का जंजाल है,
वो क्या है जी का जंजाल है। अगर आप दोस्ती अच्छी लगती है ना तो दोस्ती फूल से करोगे तो सिर्फ महक पाओगे। दोस्ती अगर फूल से करोगे तो सिर्फ महक पाओगे, और दोस्ती मदरा से करोगे तो सिर्फ बेहक पाओगे। अगर दोस्ती मदरा से करोगे तो सिर्फ बेहक पाओगे, और दोस्ती चांद से करोगे तो केवल शीतलता पाओगे। अगर दोस्ती चांद से भी करोगे ना तो शीतलता पाओगे, और दोस्ती सावन से करोगे तो सिर्फ भींग पाओगे। दोस्ती अगर सावन से करोगे तो सिर्फ भींग पाओगे, और दोस्ती अगर रुपयों पैसों से करोगे, डॉलर से करोगे तो केवल अमीर बन पाओगे, केवल अमीर बन पाओगे। पर दोस्ती इन सदगुरु से करोगे तो लाख 84 के चक्कर से बच जाओगे, लाख 84 के चक्कर से बच जाओगे। तो आपको अब दोस्ती भगवान से करना है, सच्चे देव गुरु साहब से करना है, तो आप संसार के 84 लाख चक्रों से बच जाओगे, संसार से बच जाओगे। इन्हीं भावना से अपना हम प्रवचन बंद करते हैं। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय, महावीर भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, संत श्रोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय, श्री उत्तम सागर मुनि महाराज की जय।